को दे रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। जहां एक तरफ नरेश मीणा ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं अपना जुर्म तो कबूलता हूं, लेकिन चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बीच उन्होंने दे दी। और अब ये बड़ी जानकारी, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस लगातार वहां पर मौजूद थी और गांव की ओर आगे बढ़ रही थी। अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है नरेश मीणा को। ये बड़ी जानकारी, थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की गिरफ्तारी, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे, अब प्रशासन ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन वहां पर मौजूद रहा और अब नरेश मीणा की गिरफ्तारी वहां से हो गई है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी भूपेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, ये बहुत बड़ी जानकारी है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। मौके पर फिलहाल क्या माहौल? मुझे बवाल हो गया। तो चलिए, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं भूपेंद्र, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। मौके पर फिलहाल कैसी स्थिति है, क्या शांति व्यवस्था है, जानकारी दें। हेलो। तो बड़ी जानकारी, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नरेश मीणा ने सरेंडर से इनकार कहीं ना कहीं किया था, लेकिन अब बड़ी अपडेट, नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां एक तरफ अपना जुर्म कबूल रहे थे, लेकिन फिर भी चुनौती प्रशासन के सामने खड़ी कर रहे थे कि प्रशासन बाहर मौजूद है, लेकिन मैं कहीं झुकूंगा नहीं। और ऐसे में अब नरेश मीणा को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। गिरफ्तारी नरेश मीणा की हो गई है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस वहां पर पहुंची और नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट, नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जिस तरीके से पूरा तनाव का माहौल हुआ, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया। और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सरेंडर से, जहां नरेश मीणा इनकार करते हुए नजर आ रहे थे। पहले जब पहुंचे तो कहा मैं भागता नहीं हूं, मैं भागा नहीं और मैं भागूंगा भी नहीं, लेकिन बावजूद प्रशासन को कहीं ना कहीं चुनौती भी उन्होंने दी। सरेंडर से फिर इनकार किया जब बहुत सारे लोग उनके साथ जुट गए, उनके समर्थक जुट गए। लेकिन ये बड़ी अपडेट, फिलहाल नरेश मीणा को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। गिरफ्तारी हो गई है। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस वहां पर मौजूद थी, पूरी फोर्स मौजूद थी। और इस पूरे मामले पर खुद सूबे के मुखिया ने भी नजर बनाई हुई है। और ये बहुत बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई, बड़ी अपडेट। नरेश मीणा को फिलहाल पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की गिरफ्तारी, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हुए, लेकिन अब प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया। फोर्स के साथ प्रशासन पहुंचा और नरेश मीणा की गिरफ्तारी की। फिलहाल नरेश मीणा को अपने साथ पुलिस लेकर जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कल रात भी पुलिस ने समरावता गांव और आसपास इलाके में दबिश दी, पूरी कोशिश हुई, लेकिन नरेश मीणा फरार चल रहे थे, कहीं उनका पता नहीं चला। सुबह वो अचानक से गांव में पहुंचते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और कहते हैं मैं तो भागा ही नहीं था। और साथ ही उनका कहना कि प्रशासन ने लोगों के साथ बर्बरता की। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, देखिए बड़ी अपडेट, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल मौके पर कैसी स्थिति है? मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस जो लगातार गांव की तरफ बढ़ रही थी, आती है और नरेश मीणा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नरेश मीणा सिलेंडर होने के लिए मना करते हैं। उनको जबरन वहां से थाने से उठाकर पुलिस जो वर्दी वाहन था उसमें बिठाकर अब जो गांव के बाहर ले जा रही है। और जैसे ही नरेश मीणा के समर्थकों ने हल्का सा बल प्रयोग करने की कोशिश की, यानी पत्थरबाजी जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर की, लेकिन हल्के हवाई फायरिंग करने के बाद वो वहां से खदेड़ दिए गए। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है और अब उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। जी।
भूपेंद्र, इसके अलावा देखिए नरेश मीणा को जब हम सुन भी रहे थे तो उनका कहना था कि मैं अपना जुर्म तो कबूल कर लेता हूं, लेकिन चुनौतियां उन्होंने प्रशासन के सामने खड़ी की थी, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती था कि फिर से कहीं वैसा कुछ ना हो, और इसी के लिए बड़ी फोर्स के साथ प्रशासन इस बार पहुंचा। जी हेलो भूपेंद्र, देखिए प्रशासन ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन नरेश मीणा के जो समर्थक जिन्होंने कल देर रात को हंगामा किया था, फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था है, ठीक है सब? जी, जैसे ही नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, जैसे ही वो जो नुक्कड़ था उसके पास पहुंचे तो पीछे से कुछ समर्थकों ने जो एसटीएफ टीम थी उसके ऊपर पथराव कर दिया। एसटीएफ टीम की तरफ से हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद उनको वहां से खदेड़ दिया गया है। हालांकि गांव में अभी शांति है। जो समर्थक थे उनको पुलिस ने पहले ही खदेड़ दिया गया था, भारी पुलिस के बल के साथ, और एसटीएफ जो टीम थी उसके साथ वो अंदर पहुंची थी और अब नरेश मीणा को गिरफ्तार करके गांव से बाहर लाया गया है। जी अच्छा, स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए क्या पुलिस ने अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं? नहीं, अभी सिर्फ हवाई फायरिंग की और जो हल्की सी बल प्रयोग जो कहा जाए वो करने की कोशिश पुलिस की ओर से किया गया है, क्योंकि हल्का सा पथराव किया था और जैसे ही 2 बार हवाई फायरिंग की और वो समर्थक थे वो वहां से बाहर छूटे। इसके अलावा भूपेंद्र, देखिए अब क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है तो बाकी गांव में पूरा कंट्रोल रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस की ओर से? जी, मैं बताना चाहता हूँ जो पुलिसकर्मी और टीम थी वो अंदर पहुंची थी, वो अब जो गिरफ्तारी नरेश मीणा की हुई है उसके साथ ही बाहर निकल गई है। अब नरेश मीणा को कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ लगाएगा, ये अभी तक किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। जी जी मनीषा। अब इसी के साथ भूपेंद्र ये भी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नरेश मीणा एक बार के लिए सरेंडर करने को राजी हो गए थे और बाद में उनका रुख आया कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, उनके समर्थक भी साथ मौजूद थे। जी, हम जब नरेश मीणा के पास पहुंचे कि पुलिस आ रही है अब सरेंडर करेंगे, तो उन्होंने एक बार सरेंडर के लिए हाँ भर दी थी, लेकिन वो जैसे ही मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उस टाइम पुलिस आती है, जबरदस्ती मीडिया को हटाकर उनसे बात करने की कोशिश जो नरेश मीणा थे वो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती उनको उठा के वहां से ले जाया जाता है और अब उनको गिरफ्तार करके जो वज्र वाहन था उसमें बिठाकर यहाँ से रवाना कर दिया गया। कल जिस तरीके से जब स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो काफी लोगों का भी नुकसान हुआ, ऐसा तो कुछ फिलहाल नहीं हुआ? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी अनहोनी घटना नहीं हुई है, ना कोई किसी तरह का कोई उपद्रव हुआ है। बस हल्की सी जो पत्थरबाजी थी वो हुई थी, जो पुलिस ने 1-2 हवाई फायरिंग करके उसको भी नियंत्रण में कर लिया गया और अभी बिल्कुल मौके पर शांति है। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश मीणा को अब कहाँ ले जाया जा रहा है अभी तक इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। प्रशासन का जो जाब्ता है क्या अभी भी गांव में रहने वाला है? जी, जो जाब्ता अंदर घुसा था पुलिस का, एसटीएफ टीम का, वो सब अब नरेश मीणा की गाड़ी के साथ ही बाहर निकल चुका है। गांव में किसी भी तरह का कोई जाब्ता तैनात नहीं है। उनके समर्थकों की ओर से किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया? जी, वो अभी तक कोई समर्थन और किसी भी तरह का विरोध और किसी भी तरह का प्रदर्शन कहें या किसी भी तरह का कोई घटना वो सामने नहीं आई है। बिल्कुल मामला ये मानो कि पुलिस ने कंट्रोल में लेके ही अंदर घुसी थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी ली गई है ताकि कोई बड़ा बवाल जो रात हुआ उसमें कोई बवाल ना हो, उसको लेकर पुलिस मुस्तैद थी। जी लोगों की तरफ से तो, क्योंकि जिस तरीके से लोग कल सपोर्ट कर रहे थे, लोगों का कहना था कि नरेश मीणा के तो हम साथ में हैं, उनका तो फिलहाल कोई रुख नहीं सामने आया। जी मनीषा, जो रात की घटना हुई उसमें जिस प्रकार अपन ने सच बेधड़क ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई सुबह, वो दर्द निकल के आया। पुलिस की जो बर्बरता उन्होंने बताई थी, उसके बाद अब जब भारी बल उनके पास पहुंचा तो आधे ग्रामीण और आधे समर्थक तो वैसे ही वहां से धरना स्थल से हट गए। बाकी बचे जो उनको पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से हटा दिया गया। ये मानिए कि पुलिस में वो कल जो घटना हुई इसका खौफ अभी तक भी कायम था। उसके बाद नरेश मीणा को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, वहां से निकाल लिया गया। जी
शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, फिलहाल नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस प्रशासन की ओर से इस बात सुनिश्चित किया गया, मौके पर किसी तरीके का विरोध सामने नहीं आए और प्रशासन का जो जाब्ता है वो भी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ ही गांव से चला गया और मौके पर फिलहाल शांति बताई जा रही है। तो गिरफ्तारी के दौरान हालांकि पुलिस पर पत्थर फेंके गए, लेकिन पुलिस की ओर से भी जवाब में हवाई फायर किए गए और फिर शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की गई।